जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। कैसे बचें अशुभ कर्मों व उनके प्रभाव से। इसमें प्रणव पंड्या जी ने लिखा है कि इस संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि संपूर्ण परिवर्तन सदा असाध्य ही बना रहता है, लेकिन यदि योग साधक संकल्प एवं ईश्वर परायण है और यदि उसमें जन्मों जन्मों तक साधना करने की सामर्थ्य है तो यह असाध्य साधन भी सिद्ध हो जाता है। परंतु इसके लिए तप के साथ विवेक वैराग्य का होना भी जरूरी है। इसके बिना जो स्थिति बनती है उसके लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, जब तक जड़ें बनी रहती हैं तब तक कर्माशय का परिणाम पुनर्जन्म आयु और भोग के द्वारा प्रकट होता रहता है। महर्षि पतंजलि के इस सूत्र के अर्थ और अनुभव गहरे हैं। बार बार जन्म या कम या अधिक आयु, सुख दुख के प्रतिकार अप्रतिकार, भोग, इन सब की जड़ें अन्य कहीं नहीं हमारे अपने ही चित्त में हैं। बीता हुआ कल, आज और उन आने वाला कल हमारे अपने ही कर्माशय से प्रकट हुआ है। यदि हम अपनी स्थिति में परिवर्तन चाहते हैं तो हमें जड़ों से भी परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ करनी होगी। इस सामान्य सच को प्राय हम सभी जानते और मानते हैं, किंतु शुभ कर्मों के परिणाम शुभ एवं अशुभ कर्मों के परिणाम अशुभ होते हैं। यदि हम शुभ परिस्थितियों को चाहते हैं तो हमें शुभ कर्मों के द्वारा शुभ संस्कारों के बीज बोने होंगे। यदि हम ऐसा कर पाने में चूक गए तो अशुभ कर्मों से उपजे अशुभ संस्कार बीज अपने अनुरूप अशुभ परिस्थितियों को जन्म देंगे ही। इसे किसी भी तरह रोक पाना संभव नहीं है। परंतु क्या कोई कर्म सर्वथा शुभ होता है? यह सवाल महत्वपूर्ण है। योगी जनों के आराध्य व परम आचार्य भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह प्रत्येक अग्नि में धूम धोने का दोष होता है, उसी तरह से प्रत्येक कर्म भी दोषयुक्त होता ही है। यदि उत्कृष्ट प्रयास किए जाएं तो अग्नि में धुएं की मात्रा कम और बहुत कम की जा सकती है, परंतु इसका संपूर्णतया समाप्त होना असंभव है। इसी तरह शुभ कर्मों के पुण्यानुष्ठान में दोष कम और बहुत कम किए जा सकते हैं। इन्हें हटाए जाने की कोशिश की जा सकती है, पर इन्हें संपूर्णतया कर सकते हैं मिटाया जा सकना असंभव है। कितने भी प्रयास क्यों न किए जाएं, कोई भी कर्म सर्वथा दोष मुक्त नहीं हो सकता। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव इस संबंध में एक पुराण कथा सुनाया करते थे। यह कथा महाराज नृग की है। संभव है कि पौराणिक कथाओं से सुपरिचित लोग इससे परिचित भी हों। कथा कहती है कि महाराज नृग बड़े ही पुण्यशील नरेश थे। वे हमेशा सेवा एवं दान आदि शुभ कर्मों में निरत रहते थे। एक बार उन्होंने एक ब्राह्मण को 1000 गायों का दान दिया। दान के काफी दिनों के पश्चात ब्राह्मण की इन गायों में से एक गाय किसी तरह से बिछुड़कर महाराज नृग की गौशाला में आकर सम्मिलित हो गई। इस सच का पता ब्राह्मण को चला। उसने देखा, गिना और पाया उसकी एक गाय कम है। इधर अपने दान के व्रत का पालन करने वाले महाराज नृग ने अपनी गौशाला की 1000 गायें फिर से एक अन्य ब्राह्मण को दान में दी। इन गायों में उसे पहले ब्राह्मण की भागी हुई गाय भी थी। उस पहले ब्राह्मण ने अपनी गाय पहचान ली और दूसरे ब्राह्मण को चोर ठहराया। इस कथन पर दूसरे ब्राह्मण ने कहा, ऐसा क्यों? ये गाय तो मुझे महाराज ने दान में दी है। इन दोनों ब्राह्मणों का विवाद महाराज के पास दरबार में गया। उन्होंने वस्तु स्थिति की जांच कराई। जांच करने पर सच उजागर हुआ। यह पता चला कि पहले ब्राह्मण की गाय किसी तरह बिछुड़कर महाराज की गायों में आ मिली और महाराज ने भूलवश पुनः उसका दान कर दिया। स्थिति का पता चलने पर महाराज ने आग्रह किया कि ब्राह्मण उस गाय के बदले चाहे कितनी गाय ले ले, परंतु वह तो केवल अपनी गाय लेने के लिए अडिग था। ऐसे में महाराज ने दूसरे ब्राह्मण से निवेदन किया कि वह पहले ब्राह्मण को उसकी गाय वापस कर दे, बदले में चाहे कितनी गाय ले ले, परंतु वह भी टस से मस न हुआ। उल्टे दोनों ब्राह्मण कहने लगे, महाराज हम लोभी नहीं हैं, परंतु तुमने अविवेकपूर्ण कार्य किया है। महाराज को कुछ भी न सूझा, वह मौन हो गए। काल धर्म के विधान के अनुसार उनकी जीवन लीला समाप्त हुई। संयमिनी पति
यम एवं उनके सहयोगी चित्रगुप्त ने जब उनकी कर्म गणना की तो महाराज के द्वारा किए गए अनगिनत पुण्यों के साथ यह पाप भी था। उन्होंने कहा, महाराज, पहले आप अपने पुण्य कर्मों को भोगना पसंद करेंगे या एक पाप कर्म को भोगना चाहेंगे? महाराज, नरक ने पहले अब पाप कर्म की भोग की इच्छा जताई। परिणाम स्वरूप उन्हें गिरगिट की योनि में जन्म लेना पड़ा। अपने भोगवश महाराज नरक एक सूखे कुएं में गिरगिट बनकर जा पड़े, परंतु पुण्य कर्मों के कारण उन्हें अपनी स्थिति का ज्ञान था, सो वे वहां भी भगवान का स्मरण करते रहे। महाराज के इस कर्म संस्कार के द्वारा मिले पुनर्जन्म की आयु एवं भोग समाप्त होने की अवधि जब आई, तब भगवान श्री कृष्ण इस तरह पर अवतार लीला कर रहे थे। उन्होंने महाराज नरक का उद्धार किया। इसी के साथ उन्होंने महाराज से कहा, राजन, आप मुझसे कोई वरदान मांगे। महाराज ने कहा, हे योगेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो समझाएं, मनुष्य किस तरह अशुभ कर्मों एवं उनके प्रभाव से बच सकता है, किस तरह वह कर्माशय के कर्म संस्कारों के व्यूह से बच सकता है। तब भगवान कृष्ण ने कहा, इसके लिए उपाय केवल एक ही है। प्रत्येक कर्म केवल और केवल भगवान के लिए करें। वह परमेश्वर के अलावा किसी अन्य से भी भावात्मक संबंध से ना जोड़े। संपूर्ण अनासक्ति और संपूर्ण भक्ति ही जन्म आयु भोग से बचने का उपाय है। इस कथा की समाप्ति करते हुए गुरुदेव ने कहा, ऐसा न होने की स्थिति में मनुष्य को हर्ष एवं शोक भोगना पड़ता है। इसकी चर्चा महर्षि ने अपने अगले सूत्र में की है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। पाप पुण्य की घूंट छाया। योग सूत्रों की पिछली कड़ी में कहा गया है कि चित्त में स्थित कर्माशय का परिणाम पुनर्जन्म आयु और भोग के रूप में प्रकट होता रहता है। इस कथन में निहित सच यही है कि जन्म आयु एवं भोग कर्माशय के कर्म बीजों का अंकुरण एवं प्रकटन भर है, और जब तक कर्म बीज बने रहेंगे तब तक यह अंकुरण एवं प्रकटन भी होता रहेगा। इसमें यह सच भी समावेशित है कि कर्म बीज भी तब तक रहेंगे जब तक कर्मों को किया जाता रहेगा, और इसे भी स्पष्ट रीति से कहते हैं। योग ऋषि पतंजलि अपने अगले सूत्र सत्य का उच्चारण करते हैं। पुण्य लाता है सुख और अपुण्य लाता है दुख। महर्षि पतंजलि ने अपने सूत्र में कर्म की गहराई में उतरते हैं। पुण्य और पाप, सुख और दुख छांव और धूप की तरह से जीवन में आते रहते हैं। इनका आना और जाना अविरल एवं अविराम बना रहता है। इनकी अनुभूतियां मनुष्य को प्रसन्नता और पीड़ा का एहसास कराती रहती हैं। इन एहसासों से उबरना आसान नहीं है और न ही है आसान जीवन के जाल को तोड़कर मुक्त होना, परंतु फिर भी यह असंभव भी नहीं है। हाँ, इसके लिए कर्म से कर्म बीज बनने की यात्रा की छानबीन जरूरी करनी पड़ती है। गीता में योगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि न ही किसी भी क्षण में मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रहता। जीवन की सबसे समर्थ और सार्थक परिभाषा है यह परिभाषा गढ़ी जाती है अंतःकरण में उपजी हुई इच्छा, संकल्प, विचारों की तीव्रता एवं भावनाओं के स्थिति के मेल और बाहरी तौर पर घटित होने वाली क्रिया के सम्मिश्रण से। अंतःकरण की चेतन धाराओं के शुभ और अशुभ स्वरूप की तीव्रता ही किसी भी क्रिया को पाप और पुण्य का स्वरूप प्रदान करते हैं। ध्यान रहे कि कोई भी क्रिया स्वयं में कृष्ण और शुक्ल अथवा पाप एवं पुण्य नहीं होती। इसे यह दर्श तो उन भावों से मिलता है जो इसके पीछे सक्रिय है। जो क्रिया भाव और विचार जगत में जितनी तीव्र एवं सघन विक्षोभ करने में असमर्थ है, उसके परिणामों में भी उतने ही व्यापक एवं चिरस्थायी होते हैं। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि जितने तीव्र विचार और जितने सघन भाव जिस क्रिया के पीछे सक्रिय होते हैं, उसके परिणाम भी उतने तीव्र सघन होते हैं। इनके पुण्य और पाप के रूप से परिवर्तन होने की कथा यह कहती है कि ये कर्म किसी को सुख पहुंचाने के लिए किए गए अथवा किसी को दुख पहुंचाने के उद्देश्य से, इन्हीं किसी को पीड़ित करने के लिए किया अथवा किसी को प्रसन्न करने के लिए। जो भी कर्म किसी को पीड़ित करने के लिए किए जाते हैं, वे सभी कर्म कृष्ण या अपुण्य हैं, परंतु जिन्हें किसी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, वे सभी शुक्ल या पुण्य हैं।
यदि कोई व्यक्ति अपने द्वेष या वैमनस्य के कारण क्रोध में भरकर किसी की हत्या करता है तो यह उसके द्वारा किया गया महापाप है। परंतु जब यही हत्या किसी पीड़ित व्यक्ति को बचाने के लिए हो जाती है तो इसे हत्या नहीं वीरता कहते हैं और यह पुण्य कर्म हुआ। सैनिक अपने देश के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर कितने ही आतंकवादियों को मार कर मासूमों की रक्षा करते हैं, यह उनका पुण्य कर्म है। परंतु जब ये आतंकवादी किसी बस या सिनेमा हॉल को बम से उड़ाकर सैकड़ों की हत्या कर देते हैं तो यह महापाप होता है। इस पुण्य पाप की तीव्रता इस बात पर निर्भर होती है कि उनके इस शुभ या अशुभ कृत्य के पीछे भाव एवं विचार की कितनी ऊर्जा प्रभावित हो रही थी। क्रम में प्रभावित हो रही है भावों एवं विचार की शुभ एवं अशुभ ऊर्जा। इससे प्रभावित होने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के आशीर्वाद अथवा अभिशाप की सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा को अपने में समेटकर कर्म बीज में परिवर्तित हो जाती है। सच कहें तो ये कर्म बीज शुभ या अशुभ ऊर्जाओं के बीज हैं जो एक निश्चित काल में परिपक्व होकर अपने सुखद या दुखद परिणाम प्रकट करते हैं। यदि ऊर्जाओं का घनत्व बढ़ जाए तो कर्म का परिणाम अतिशीघ्र प्रकट हो जाता है। जैसे कि रामायण की कथा के अनुसार श्रृंगी ऋषि द्वारा महाराज दशरथ के लिए कराया गया पुत्रेष्टि यज्ञ। इसमें भाव विचार की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी सघन थी कि उसके सकारात्मक परिणाम तुरंत सामने आ गए। इसी तरह किसी महामांत्रिक के द्वारा किए जाने वाले मारण आदि अभिचार क्रम जो अपने अशुभ प्रभाव को तुरंत प्रकट कर देते हैं। हालांकि इसमें यह सच अवश्य जुड़ा हुआ है कि कोई भी कर्म भले ही किसी व्यक्ति के द्वारा क्यों न किया गया हो, वह यदि शुभ उद्देश्य के लिए और सुख पहुंचाने के लिए किया गया है तो यह पुण्य होगा। परंतु यदि इसके उद्देश्य में किसी को पीड़ा देने का भाव है तो यह पाप ही होगा। कर्म के पीछे सक्रिय शुभ और अशुभ ऊर्जा की तीव्रता व घनत्व यदि अधिक है तो बिना किसी बाहरी क्रिया के भी कर्म घटित हो जाते हैं और इनका भी कर्म बीज में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए महान तपस्वियों योगियों द्वारा दिए जाने वाले आशीर्वाद एवं अभिशाप भी एक प्रकार का कर्म ही है और उन्हें उसके अशुभ और अशुभ प्रभाव का सामना करना ही पड़ता है। उनके द्वारा किए गए इस कर्म के कर्म बीज भी स्वयं आने पर उनके जीवन में सुखद एवं दुखद परिणाम को प्रकट करते हैं। कर्म की यह प्रक्रिया अनवरत एवं निरंतर है। इसमें फेरबदल तो सभी संभव है जब कोई निष्काम कर्म योग की चित्त शुद्धि के लिए प्रयोग करे। यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन शैली को अपनाकर ईश्वर अर्पित कर्म करता है तो वह अपने कर्म जाल को सर्वथा काट लेता है। अन्यथा उसके जीवन प्रभाव में पुण्य एवं अपुण्य अनुपातिक गणित के अनुसार सुख एवं दुख के भाव आते ही रहते हैं। अपने किए से कोई भी बचता नहीं है। सुख और दुख के विविध रूप उसके अंत में वह जगत में प्रकट होते हैं। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय प्रणव पंड्या जी।